इतना बढ़िया मौसम और चंद्रकांत भाई भट्ट बालार सूर्यपुत्र अमेरिका से दुनिया में जीना है तो कुछ किसी को कुछ देकर आप सबसे बड़ा आनंद ले सकते हैं। पैसा कुछ नहीं है, फिर भी पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि हम सत्ता खरीद सकते हैं, इंसान को खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ईमानदारी, मानवता कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। यही मेरा जीवन धर्म है। न तो कभी सत्ता के पीछे दौड़ा, न तो कभी धन के पीछे दौड़ा, और मैंने यही देखा कि जब भी ज़रूरत पड़ी कहाँ से न कहाँ से कोई न कोई मुझे मिल जाता है। कितने लोग मेरे साथ गद्दारी की, मेरा ले भी लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन मेरा नसीब कोई नहीं ले आया, लेकर चला गया। मैं जब भी सत्ता का राजकारण, सत्ता का खेल होता है, पैसे का खेल होता है, तो वहीं से मैं मेरी एक लाइन दौड़ देता हूँ कि उसे छोड़ दो। लोग बोलते हैं कि तुम कायर हो, मैं बोलता हूँ मैं कायर नहीं हूँ। उसके पीछे वक्त, समय बर्बाद करने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुरे हैं, जो गलत हैं, जो गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, उसका अंत अपने आप उनकी वजह से होने वाला है। एक बढ़िया कहानी जो एक इंसान ने लिखी कि मैं बस में चढ़ गया, अंदर भीड़ देखकर मैं परेशान हो गया, बैठने की जगह नहीं थी, तभी एक व्यक्ति ने अपनी सीट खाली कर दी और खाली सीट के बगल में खड़ा आदमी वहाँ बैठ सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने ये सीट मुझे पेशकश की। अगले पड़ाव पर फिर वही काम हुआ, उसने अपनी सीट दूसरे को दे दी। पूरी यात्रा के दौरान 4 बार ऐसा हुआ। वह आदमी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लग रहा था, दिन भर काम करने के बाद घर लौट रहा था। आखिरी पड़ाव पर जब हम सभी उतर गए, मैंने उससे बात की कि हर बार खाली सीट मिलने पर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सीट क्यों दे रहे थे। उनका जवाब आश्चर्यजनक था कि मैंने अपने जीवन में बहुत अध्ययन नहीं किया है और न ही मुझे बहुत सी बातें पता हैं। मेरे पास न तो बहुत पैसा है, न तो कोई दौलत, इसलिए मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं यह रोज़ करता हूँ। यह एक ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और आसानी से कर सकता हूँ। पूरे दिन काम करने के बाद भी मैं थोड़ी देर तक खड़ा रख सकता हूँ। मैंने अपनी सीट आपको दे दी और आपने धन्यवाद कहा, इससे मुझे संतोष हुआ कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। मैं इसे दैनिक तौर पर करता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं किसी तरह से अपना योगदान दे रहा हूँ। मैं हर दिन घर में ताज़ा और खुश होकर आता हूँ कि मैंने किसी को कुछ दिया, और वो इंसान अवाक हो सादिक दैनिक आधार पर किसी के लिए कुछ करने की चाहत ही उसका अंतिम उपहार है। इस अजनबी ने हमको और आपको ये सिखाया कि भीतर से अमीर बनना कितना आसान है। सुंदर कपड़े, बैंक खाते में बहुत सारे पैसे, महंगे गैजेट, सामान और विलासिता या शैक्षणिक डिग्री आपको अमीर और खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन देने का एक छोटा सा कार्य आपको हर रोज़ समृद्ध और खुश महसूस करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि मैं जब स्कूल में था तब भी मेरे मित्रों को मैं मदद करता था, सिखाता था। जो मेरे दोस्त मतलब
उसको कुछ आता नहीं था तो मैं सिखाता था। तब से मैंने मेरे जीवन में एक शुरू किया कि मैं खेत में जाता था, छोटा था मेरा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी उस पर चलती थी। दादाजी खूब कमाए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, मैं किसी को दोष देने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मिल्कियत कभी होने से आने वाली पीढ़ियाँ उसको बचा नहीं सकती है, तो ऐसी मिल्कियत इकट्ठा करने का कोई मतलब ही नहीं है। मिल्कियत वो जो है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी दे सकते हैं, वो मिल्कियत है सबसे बड़ी शिक्षा, ज्ञान। और अपने बच्चों को ये सिखाना कि आप पग भर कैसे हो सकें, वो सिखाना ज़रूरी है। कितने सारे राज रजवाड़े चले गए, महल चले गए, कितने सारे नेतालोक चले गए, क्या बचा? महात्मा गांधी चले गए, क्या देकर चले गए? नेहरू की बात कुछ अलग है, सरदार पटेल क्या छोड़ के गए? लाल बहादुर शास्त्री क्या छोड़ कर गए? तो ये छोड़ गए, वो ये छोड़ गए कि जो मैं उनके बारे में आज बात करता हूँ, वो छोड़ कर गए। इसीलिए अगर सत्ता है तो कुछ कर सकते हैं, वो आपकी गलतफहमी है। अगर आपके पास सत्ता नहीं है फिर भी कुछ कर सकते हैं, तो एक दूसरी कहानी कि जो आप समझ सकते हैं कि भाई वासु भाई और वीणाबेन गुजरात के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। पैसे से चिकित्सक लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता, छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते थे। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार था। दोनों जब साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ था और बढ़ते बढ़ते वृक्ष बना। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया और 2 साल हो गए भी संतान कोई है ही नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते हैं। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया, बैंक से लोन लिया। वीणाबेन स्त्री रोग विशेषज्ञ और वासुभाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला। यात्रा पर रवाना हुए आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया और भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे शहर से 4-6 किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स और पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। वासुभाई ने वहाँ पर गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज़ लगाई, अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा क्या चाहिए। वासुभाई ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना देना, थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर गाड़ी में गए। दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों कार से निकलकर दुकान में रखी हुई कुर्सियां पर बैठे। वासुभाई ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई और बोली, भाई वाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई जब चाय बन रही थी। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 मेरे से कप लेकर वह गर्मा गर्म चाय लाई। तो मैले कप देखकर वासुभाई एकदम से अपसेट हो गई और कुछ बोलना चाहते थे, परंतु वीणाबेन ने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। चाय के कप उठाए, उनमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा 20 रुपये। वासुभाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है,
₹20 छुट्टा दे दो। वासुभाई ने ₹20 का नोट दिया। महिला ने 100 का नोट वापस किया। वासुभाई ने कहा कि हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, यह पैसे उसी के हैं, चाय के नहीं हैं। अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते, यह होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना ली? अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था। यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। अब बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएंगे। उसके पापा बीमार हैं, वह शहर जाकर दूध ले आते हैं, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो गए तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वासुभाई उसकी बात सुनकर सुन्न हो गए। इस महिला ने होटल न होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था अतिथि रूप में आकर। संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं? महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। वासुभाई ने जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप भी रहे थे। वासुभाई वापस गाड़ी में गए, दवाई का अपना बैग लेकर आए। उनके 2-3 टैबलेट निकालकर खिलाई और कहा, इन गोलियों से इनका रोग भी ठीक हो जाएगा। पीछे शहर में जाकर इंजेक्शन और दवाई की बोतल ले आता हूँ। वीणाबेन को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। गाड़ी लेकर गए। आधे घंटे में शहर से बोतल इंजेक्शन लेकर आए और साथ में दूध की थैलियाँ भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई, और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार और तुलसी अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुआ तब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर, उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैलियाँ लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रखे। महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकले और उनको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल ठीक हो गए थे। और वासुभाई ने बच्चों को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए। फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। वासुभाई ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा, जब कभी उधर आना हो तो ज़रूर मिलना। और दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर वासुभाई ने उस महिला की बात याद रखी। फिर एक फैसला किया कि अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब आगे से जो भी मरीज आए केवल उनका नाम लिखना, फीस नहीं लेना। फीस में मैं खुद लूँगा। और जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज होते तो उन्होंने उनसे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते तो ही उनसे फीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा कि इससे तो हमारी प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा कि एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वासुभाई मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वासुभाई ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी पुलकित हो गया। वासुभाई ने कहा कि मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा हूँ। MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत करीब है वह मुझसे आगे निकल गई, तो मैं अब पीछे कैसे रहूं? इसलिए मैं अतिथि सेवा और मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की है और मैं यह कहता हूं कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं है। परमात्मा ने हमें मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासुभाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर चिकित्सा सेवा करूंगा। यही तो जीवन है, यही तो
आदर्श है, यही तो मानव सेवा है, यही तो आपका इन्वेस्टमेंट है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मेरा पैगाम है जो मेरे क्लास में, मैंने मेरे जीवन में, न तो मेरे क्लास में, मिल में जब तक सर्विस की तब भी मैंने उन कारीगरों को जिसको मदद करने की मैं मदद करता था, उनकी परिस्थिति को समझता था। अमेरिका में आया, एक एसोसिएशन में भी मैंने वही किया। बैंक में था, वहाँ भी मैंने कर्मचारियों के लिए वही किया। कभी मैंने अपने खिस्से में पैसे की दरकार नहीं की। और इसलिए आज मैं अपने आप को यह कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा धनाढ्य, सुखी, संपन्न इंसान है जो आज आपके साथ बात करता है, क्योंकि सेवा, ईमानदारी, मानवता ये मेरा जीवन है, मेरा आदर्श है, मेरी मूड़ी है, मेरा धन है। और उसके लिए मैं मेरे माँ बाप विनोभाई भट्ट, प्रसन्नबेन, मेरे दादा डॉक्टर बलदेवी मधुरभाई भट्ट और मेरी पत्नी जयसीबेन भट्ट को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से मैं सब कुछ कर सका।